यार ऐसा करना चाहिए। पहले अच्छा शुरू हो गया आपके पास, आपने लिस्ट देख लिया था और ठीक है, लिस्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं फटाफट से। तो जैसे आप लोगों ने कल देखिए लिस्ट, आज पढ़ लेते हैं टपल। तो आपका सीक्वेंस डेटा टाइप कंप्लीट हो जाएगा। सीक्वेंस डेटा टाइप कंप्लीट है, ठीक है। अब सीक्वेंस डेटा टाइप में क्या होता है मैंने आपको बता दिया, बेसिकली मैं समझा देता हूँ। सीक्वेंस डेटा वो डेटा टाइप है, वो कलेक्शन में इंडेक्स काम करती है ना, उनको सीक्वेंस डेटा बोलते हैं। फिर इसके बारे में इंडेक्स काम करती है। तो 12 क्लासेस हो चुकी है, 10 क्लासेस हो चुकी है आपके पास, ठीक है। डन, किया आपने, आ गया, स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक हो गया आपके पास में टपल देख लीजिए आप लोग। टपल क्या है कि टपल भी कलेक्शन है। टपल इज ऑल्सो कलेक्शन। टपल इज ऑल्सो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स लाइक लिस्ट। तो आपका जो टपल है ना, ये क्या है, वो भी एक हेटेरोजेनियस एलिमेंट्स का कलेक्शन ही है। लिस्ट की जैसे लिस्ट बनाते हैं ना, तो वैसे टपल की तरह तो यहाँ भी अपने प्रकार के टपल कंटेंट लिखते हैं और इनटू राउंड रैपिड यूज करते हैं। जैसे वहाँ पे आपके पास 10 12 के हम लोग इस तरह से करते हैं, वैल्यू 1 वैल्यू 2 वैल्यू 3 ऐसे आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। जैसा टपल बनाने के लिए सिंपली टपल इज असाइन्ड टू ये ठीक है, आपके पास वैल्यू को देना बस। आप दिया इसको प्रिंट करा के दिखा दो। यस, इफ यू वांट टू चेक यू कैन चेक द टाइप, ठीक है। चेक करके देख लो इसका, ये बता देगा आपको दिस इज कि टपल है, डाउन बकेट में आ रहा है आपके पास में। तो एज इट इज सेम जैसा उसी जैसा ये राइट ना। अभी इसके अंदर लिखा आपके पास हेटेरोजेनियस। तो हेटेरोजेनियस में मैंने आपको कल बता दिया था लास्ट सेशन में, आपको मैं बता दूं कि हेटेरोजेनियस मतलब होता है आपके पास वो डेटा राइट, यानी कि वो लाइक हेटेरोजेनियस आपका ऑलरेडी डिफरेंट डेटा पे डेटा स्टोर करता है, एक जैसा नहीं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का डेटा फाइन टू यहाँ पे लिया कि आपके पास आ गया एक नंबर वैल्यू, ये डेसिमल आ गया, ये आप लोगों ने स्ट्रिंग वैल्यू, ये बूलियन वैल्यू ले लिया आप लोगों ने यहाँ पे। मान लीजिए कि यहाँ आप लोगों ने ले लिया ये, और ये आपने यहाँ पे, ठीक है ना, ये है ठीक इसका। नेक्स्ट आप देखिए, एक बार ब्लैंक बना कर एंड बनाने के लिए बहुत ईजी है। और इसकी जल्दी आप स्पार्क लगा देंगे लिस्ट में, तो आप ठीक है, तब से डबल बना के दे देगा आपको। और बस बाकी आप लोग पैटर्न्स लगाएंगे टपल के साथ, टपल ही बाकी है तो पता तो नहीं कि कोई कलेक्शन पास कर दो अंदर। टपल नाम बाहर मेथड है, वो टपल में कन्वर्ट कर देगा। ये एक ग्राफ टपल बनाने के लिए आप लोग जो चीज फाइंड टू टपल कॉल करके यूज करते हैं ग्राफ टपल बनाने, हालांकि कोई यूज नहीं है, बट ये आप बना देखिए। तो दीज आर द वेज, ये तरीके से, ठीक है। वही जो ये था, एक आप लोग टपल को बना सकते हैं ये तरीके। आई होप ये बात समझ में आ गई होंगे आपको, राइट ना। फिनिश बॉयज, सीमा वॉइस किधर है मेरी, सत्यम, शिवा। यस सर, क्लियर। क्लियर वॉइस है। कृष एक बार देख लो यार अपने साथ, तो मुझे लगता है कि कुछ इंटरनल इशू होगा आपके पास। एक बार रिकनेक्ट कर लो कृष, है ना, इफ आई एम ऑडिबल फॉर यू। तो इस तरीके से आप जो टपल्स को बना सकते हैं, ये तरीका है टपल बना, ठीक है। और टाइम ऐसे तो टपल रेडी हो गया, आपको टपल बना लिया, आप लोग टपल को बना के देख लिया, ऐसे बना लिया लाइक लिस्ट टपल वर्क्स ऑन इंडेक्स। भाई ये भी इंडेक्स पे ही काम करता है आपके पास। तो ये भी आपके पास फॉरवर्ड यानी कि 0 1 2 3 जैसा आपको दिखाया था वैसा, एंड बैकवर्ड दोनों तरह के इंडेक्स पे ये भी काम करता है आपके पास। -1 -2 -3, ठीक है। तो ये आप लोग इशारा कर सकते हो, फॉरवर्ड बैकवर्ड जो है वो आप इशारा कर सकते हैं। डबल वर्क कमेंट से काम करता है फॉरवर्ड, ठीक है। ये आई तो इस तरीके से आप लोग बस, ठीक। ठीक है, इस तरह को जो है डबल में मतलब जिसमें आप लोग इंडेक्सिंग यूज कर सकते हैं। इंडेक्सिंग यूज करेगा आपको पता ही तरीका से आप लोग डबल का कोई भी लिखते हैं यहाँ पे, फिर आप लोग नेम आप लोग यहाँ पे काट देते हो या फिर इंडेक्स पास कर दो। तो आप पर्टिकुलर एलिमेंट को कॉल कर सकते हैं। 566 कॉल करना है तो आप डबल का इंडेक्स नंबर 0 1 2 नंबर 2 पर आते हैं, तो यहाँ पर हमने क्या क्या लिख दिया, चेक करते हैं, ठीक है। जैसे -1 -2 -3 एंड -4 इनके बैकवर्ड बचा तो -4 कॉल कर लेते, तभी फैक्टर चेक करते हैं। ये आपके पास गया था तो इंडेक्स ऑल क्लियर है, यहाँ तक नो प्रॉब्लम, राइट ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर टपल के पास इंडेक्स होती है और इंडेक्स के थ्रू आप कोई एक एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो, पर्टिकुलर एलिमेंट को अगर एक्सेस करना चाहो तो किया जा सकता है, क्योंकि आपके पास होता है इसके अंदर इंडेक्स। इंडेक्स होने की वजह से टपल कैन बी, आप इसको स्लाइस भी कर सकते हैं। टपल कैन बी स्लाइस किया जा सकता है। टपल स्लाइस मतलब होता है कि स्लाइस मतलब होता है कि टपल को स्लाइस करने का मतलब है कि आप टपल में से कोई पर्टिकुलर पार्ट पोर्शन सेट करना चाहते हैं। मैं ये 5 6 7 8 एंड 90, तो वेरी सिंपल, मैं आपको राइट
और यहाँ मुझे क्या करना है, टपल का अपना शुरू नेम होगा यहाँ पे बता दूं कि स्टार्ट इंडेक्स फंक्शन क्या हो गया, स्टार्ट इंडेक्स वही रेंज की तरह एक कम चलता है, वो सब चीजें होती है। और 0 1 2 से स्टार्ट करना है तो 2 3 4 वो तो जाना है, लेकिन एक कम चल रहा है तो 5 ले लेंगे तो तब जाएगा, तो 2 से लेकर के 5 तक चलना है, इंडेक्स 1 1 का होगा आपके पास आगे आप एक छोटा सा स्लाइड आपने यहाँ पे प्रिंट करा दिया था। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। एक मिनट देना होगा इधर, एक मिनट। ये था तो 23 43 5 70 90 और 23 आ गया आपके पास, तो आप लोग इस तरीके से स्लाइस प्रिंट करना चाहेंगे किसी का तो स्लाइस प्रिंट कर सकते हैं, राइट ना। और यहाँ पर आप लोग इंडेक्स नहीं भी देंगे ना तो भी बिना इंडेक्स से काम करेगा, देखिए राइट। और इसके अलावा आप चाहो तो माइनस वन इंडेक्स भी दे सकते हो कि -4 -3 -2 -1, तो -4 से -1 तक प्रिंट करो, ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, तब भी चल जाएगा। बस कल मैंने आपको बताया था कि अगर देखिए अगर इंडेक्सिंग आप लोग देखते हैं -1 से -4, तो -1 से -4 जाने के लिए आपको माइनस स्टेप भी देना पड़ता है। ठीक है, -2 से आप बोलते हैं -5। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसको स्लाइसिंग कर सकते हैं, स्लाइस करने का तरीका वो अलग। क्या लगता है आपको, क्लियर है ना, या तो कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये टपल है आपके पास, और टपल जो है ना वो टपल सपोर्ट और एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन को सपोर्ट करता है सर, एप्लीकेशन की जाती है। एप्लीकेशन मतलब होता है कि टपल अपने को लिया और आपने इस टपल को क्या किया, किसी एक हमारे कॉलेज मल्टीप्लिकेशन करा दिया, मल्टीप्लाई बाय 3, तो क्या होगा, ये 3 बार पहले से फिक्स कर देगा, 1 3 4 5 1 3 4 5 1 3 4 5। और ठीक है, समझ में आ गई बात। ठीक, ये होगा एप्लीकेशन, एप्लीकेशन आपके पास ये होगा एप्लीकेशन। अच्छा, इसके अलावा एप्लीकेशन के अलावा आप लोग टपल कैन बी ट्रावर्स, अगर आप ट्रावर्स करना चाहते हैं तो ट्रावर्स भी किया, ट्रावर्स मतलब बेटरेशन होता है, बेटरेशन आप करना चाहें, ट्रावर्सिंग आप करना चाहें तो पॉसिबल है, वो किया जा सकता है। होगा क्या इसके अंदर कि आपने टपल बनाया और टपल के अंदर आपने कुछ एलिमेंट्स का सेटिंग किया, ठीक है। और इस तरीके से आप लोगों की तो आप सिर्फ ट्रावर्सिंग कर सकते हैं। ट्रावर्सिंग मतलब होता है कि मान लीजिए आपको एक एक सारे एलिमेंट एक्सेस करने हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, फुल शुरू कर सकते हैं, 4 टाइप एंड 3, तो 3 में से एक एलिमेंट एक्स में जाएगा आपके पास में, तो आपने एक्स पे प्रिंट करा दिया, एक एक करके सब एलिमेंट एक्सेस कर दिया, राइट ना। तो इस तरीके से आप लोग प्रिंट करा तो पूरा पूरा प्रिंट होता है, बट विद हेल्प ऑफ लूप आप क्या कर सकते हैं, एक एलिमेंट एक्सेस कर सकते हैं। तो जो भी आपको करना है, जो भी मॉडिफिकेशन पावर पैकेट करने हैं आपको, क्यूब प्रिंट करने हैं आपको, ठीक है, वो सब काम कर सकते हैं। तो ये आ गया आपके पास ट्रावर्सिंग। ये ट्रावर्सिंग, ट्रावर्सिंग के अलावा इसके अंदर देखिए कि इसके आप लोग काम कर सकते हैं, बिल्डिंग फंक्शन सपोर्ट होता है इसके अंदर, ठीक है ना। बिल्डिंग फंक्शन आप लगा सकते हैं। बिल्डिंग फंक्शन जैसे मैंने आपको बताया था कि सम होता है, मैक्स होता है, मेन होता है, लैम्प होता है, तो सारे सारे फंक्शन जो है ना वो इसके अंदर आप लोग जो है यूज कर सकते हैं। करंट, करंट आपने कहा कि व्हाट इज द टोटल ऑफ, टोटल क्या है, टोटल आ गया, मैक्स वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है, टोटल नंबर एलिमेंट्स कितने हैं, वो सब यहाँ पे कर सकते हैं। तो आपने किया, देखिए डबल प्रिंट हो गई, डबल का टोटल है आपके पास 398, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो है 18 है, सबसे छोटी वैल्यू जो है वो है 12, और टोटल नंबर एलिमेंट कितने हैं आपके पास 8 एलिमेंट है, सारी वैल्यू आपको दिखेगी।
ऐसा आप लोग लगा सकते हैं, या फिर बटन फंक्शन तो बटन फंक्शन को यूज किया जा सकता है। ऑनलाइन क्लियर है, नो प्रॉब्लम राइट ना? यहाँ तक कोई डाउट ऑनलाइन? नो प्रॉब्लम। वैल्यू तो वैल्यू इटरेशन की थोड़ी यूज होता है, तो आपके ऊपर है यार, आप देखो कैसे यूज करना चाहते हो, जैसे भी चाहो वैसे कर लो। करने को तो जो आप कहोगे वो करवा ही देंगे यार, इसमें क्या है, इटरेशन के लिए यूज नहीं होता है वैल्यू। नेशनल स्टेट, अच्छा। और नेशनल लैपटॉप भी है, तो उसको इनको देना है। क्लियर है, वेरी गुड। गुड। तो हेलो सर। हाँ जी। जी। सर टपल और लिस्ट में फिर डिफरेंस क्या होगा, क्योंकि ये सब तो हमने लिस्ट में भी किया था। समझ नहीं आया, चलिए दोबारा पूछिए, क्या पूछा आपने कि डिफरेंस क्या हुआ? यस सर। हाँ बस एक मिनट और दो, आगे डिफरेंस आपके पास। ओके सर। हाँ, शिवा त्रिपाठी वाइल्ड रूप से हुआ कि नहीं होगा, देखते हैं यार। तो इसमें ऐसा है जैसे कि मान लीजिए आपके पास ये टपल है, ठीक है, और यहाँ टपल में आपके पास कुछ एलिमेंट है, और मैंने अभी आपको एक सिखाया लेंथ। लेंथ क्या करता है, नंबर ऑफ एलिमेंट बताता है। अगर आप प्रिंट करें तो रिक्वायरमेंट कर देगा आपके पास, है ना? और आप ये भी बताया मुझे कि फ्रंट व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टपल, तो किनके बता दें कितने एलिमेंट है आपके पास, टपल की टोटल एलिमेंट कितने, आपके पास 7 एलिमेंट्स है। अब ऐसा हो सकता है कि आई इन रेंज, या फिर एक काम करते हैं आप कि आई की वैल्यू 0 है आपके पास, आपने कहा वाई, वाई आई जब तक छोटा है आपके पास, तब तक लोग कैसे छोटा है, लेंथ ऑफ टपल से, तो 7 हो गया मतलब, है ना? तब तक आई को प्रिंट करो, तो आपके पास आई 0 है, 0 हमेशा छोटा रहेगा लेंथ से, ये लेंथ मतलब क्या, तो 7 होता है ना, 7 छोटा रहेगा, तो ये हमेशा 0 0 प्रिंट करता रहेगा। मैं बोला कि आई को जो है ना एक एक करके आगे बढ़ाते रहना, ऐसे आई को तो इससे क्या होगा, आई की वैल्यू बढ़ेगी, 0 थी, 0 छोटा है 7 से, 0 प्लस 0 प्लस 1 2 1 हो जाएगा। 1 छोटा है 7 से, 1 प्रिंट हो गया, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। 2 छोटा है आपके पास 7 से, 2 प्रिंट हो गया, 2 प्लस 1 हो जाएगा, ऐसे करते करते 0 से लेकर 6 तक की वैल्यू में बढ़ जाएगी। ठीक है। अब बीच में 6 तक प्रिंट हो गया, यहाँ जो आपके पास लिस्ट है बेसिकली, जो टपल है आपके पास, तो टपल में इंडेक्स पे काम करता है ना, तो इंडेक्स क्या है, प्रिंट वाला आई मतलब पहले 0 वाले इंडेक्स पे, 1 वाले इंडेक्स पे, 2 वाले इंडेक्स पे करके 1 बाय 1 के सारे एलिमेंट प्रिंट हो गए। ये आपके पास तो सारे एलिमेंट कर सकते हो। अब एलिमेंट है कि जो भी करना है आपको, स्टार क्यू एक्स जो भी करना है वो आप प्रिंट करा सकते हो, ये तरीका होगा। ठीक है शिवा? ऐसे भाई बस यहाँ पे लिस्ट लगा देना, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो, आप लोग स्क्वायर ब्रैकेट लगा दोगे तो यही आप लोग कर सकते हैं लिस्ट के साथ, सेम है, ठीक है ना? इटरेशन या फिर इटरेशन बोलो या ट्रांसवर्सल बोलो, हाँ बोलिए। तो सर टपल में और लिस्ट में मतलब करके देखा, तो इसमें टपल में हम चेंजेस नहीं कर सकते बट लिस्ट में कर सकते हैं। क्या करके देखा? मतलब जैसे आपने जब टॉपिक बताया था ना कि 2 टॉपिक हो, कल हम टपल के ऊपर करेंगे, तो मैंने मतलब चैट जीपीटी से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ली, तो उसमें ये बताया था कि टपल में हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं, तो चलो चलो एक काम करो सीमा, पहले पढ़ लो, क्लास ले लो आराम से, तो उसके बाद चैट जीपीटी से पूछना सब बातें, है ना? क्लास में थोड़ी भी कुछ वर्क करना, फिर थोड़ा नहीं पूरा रिसर्च करो। तो ये आपके पास इटरेशन और ट्रांसवर्सल हो गई आपके पास, यूज है वाइल लूप, ठीक है? वाइल लूप करके आप लोग इस तरह से ऑपरेशन कर सकते हैं, ये तरीका होगा, ठीक है? तो वाइल लूप में इंडेक्सेस के थ्रू आप लोग एक्सेस कर लो। ये क्लियर है प्रोग्राम ऑनलाइन? सीमा क्लियर है ये? यस। ठीक है, आगे चलते हैं। इटरेशन के बाद आपके पास आता है बटन, बता दी बटन फंक्शन क्या है। बटन फंक्शन के बाद आपके पास आता है टपल्स के मेथड। टपल्स के मेथड्स देखते हैं, ठीक है? टपल्स के मेथड्स टपल मेथड जैसे काउंट आपके पास होता है, इंडेक्स आपके पास होता है, ये मेथड होता है। टपल बनाया आपने, टपल बनाने के बाद जैसे मान लीजिए यहाँ पे पास कुछ एलिमेंट है, ठीक है? ये कुछ एलिमेंट हो गया आपके पास, और ठीक है। अब यहाँ पे फ्रंट आप लोग बोल सकते हैं कि टपल, तो टपल तो फ्रंट कर देगा ही, लेकिन अगर आप देखना चाहें कि इस टपल में कितनी बार रिपीट हुआ है 67 तो ये बता देगा आपको, ठीक है? तो यहाँ 67 कितनी बार रिपीट, तो यहाँ 67 1 2 3 4 5 5 टाइम 67 आया है, तो 67 तो काउंट फिर मिलता है फ्रीक्वेंसी किसी के एलिमेंट की, ये काउंट होता है। टी डॉट इंडेक्स, ये आगे इंडेक्स आपके पास, इंडेक्स इंडेक्स मतलब कोई एलिमेंट आप ले लो, उसको इंडेक्स बता दें, जैसे मान लीजिए 12 है, तो 12 के इंडेक्स लिखने 2 है, 0 1 2 2 नंबर पे आ रहा है, तो 4 नंबर आप लिख लेते हो, ठीक है ना? ऐसे आप बोलेंगे फ्रंट डॉट इंडेक्स ऑफ 30, तो 34 के इंडेक्स आप सेकंड 34 पे आ रहा है, 4 नंबर पे आ जाएगा आपके पास, तो 0 1 2 3 4 नंबर पे आ गया, ठीक है? और आप बोल सकते थे कि हमें तो 34 पे ढूंढना है, स्टार्ट ही 5 से करना है, तो यहाँ से तो शुरुआत करेगा, तो यहाँ से शुरुआत करेगा तो 6 नंबर मिल जाएगा इसमें, तो आंसर आ रहा है अभी 6 नंबर, ठीक है? ये हो गया काउंटर इंडेक्स। एवरीवन क्लियर हो गया ये काउंटर इंडेक्स? एवरीवन मेथड क्लियर है काउंटर इंडेक्स से? टपल बनाया, टपल डॉट पे लगाते हैं, तो से दो ही आपके पास मेथड होते हैं, काउंटर इंडेक्स, इसके अलावा कोई दूसरा मेथड इसके अंदर होता ही नहीं है, सिर्फ दो मेथड बनाए गए हैं टपल के, काउंटर इंडेक्स, ठीक है? अब
लाइक लिस्ट, जैसे कि आपके पास लाइक लिस्ट जैसे आपके पास होता है अपेंड, एक्सटेंड, ठीक है, और इंसर्ट, ये आपके पास होते हैं पॉइंट। जैसे कि क्या होता है, आपने कोई एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं लिस्ट के अंदर, तो ऐसा टपल के पास मेथड नहीं है, ठीक है। या फिर आपके पास डिलीट करने के लिए पॉप, क्लियर, रिमूव, ये सारे मेथड्स होते हैं, तो मेथड इसके अंदर नहीं होते टपल में, यानी कि आप इसमें को डिलीट भी नहीं कर सकते। तो ओवरऑल यहाँ टपल जो है, टपल इज इम्यूटेबल, इसको इम्यूटेबल बनाया गया है। इम्यूटेबल बनाया गया मतलब दैट मीन यू कैन नॉट चेंज एनीथिंग, आप इसे कुछ भी बदल नहीं सकते। डबल इज इम्यूटेबल, यू कैन नॉट चेंज एनीथिंग, कुछ भी बदला नहीं जा सकता, आपके पास ये इम्यूटेबिलिटी होती है, ठीक है। इम्यूटेबिलिटी होती है। इम्यूटेबल मतलब ये कि आप लोग कभी भी इसके साइज को, इसके अंदर एलिमेंट्स को, उनको कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, है ना, उसके अंदर कुछ बदलाव नहीं कर सकते, ये आपके पास है। डबल इम्यूटेबल है, आप इसमें कुछ भी नहीं बदल सकते। लिस्ट कंपैरिजन करें तो लिस्ट इज इम्यूटेबल, वो म्यूटेबल है, मतलब वो चेंजेबल है, आप इसमें बदलाव कर सकते हैं। टपल में बदलाव नहीं कर सकते, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि जब आप एक टपल क्रिएट करते हैं तो उस टपल के अंदर आप लोग एक करने को लिखिए। तो मान लीजिए एक लिस्ट बनाया मैंने, जब लिस्ट बनाया मैंने और इस प्रकार से 1 2 3 है आपके पास, एक और लिस्ट बनाया मैंने लिस्ट 2, इसी बोले से 1 2 और 3 आपके पास, इसमें बोल दिया कि लिस्ट 1 इज लिस्ट 2, आंसर क्या आएगा ऑनलाइन, लिस्ट 1 इज लिस्ट 2, क्या आंसर आएगा ऑनलाइन, लिस्ट 1 इज लिस्ट 2, करेक्ट हो जाएगा आंसर सर। करो भी, फॉल्स आएगा। इसके अंदर मैंने आपको लास्ट टाइम जब इज और इज नॉट सिखाया था, वहां आपको बताया था कि ये आपके पास फॉल्स देगा, आपको आपको आ जाएगा फॉल्स आपके पास, क्योंकि दोनों बराबर ऑब्जेक्ट के लिए तो। अभी यहाँ पे हम लोग जो है वो लिस्ट क्या बनाते थे, बनाते थे टपल, टपल बनाया मैंने। अब देखिए जब आप टपल बनाते हैं ना, तो टपल बनाने पर क्या होता है, इसके अंदर टपल इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल है इसका मतलब ये है कि टपल जब एक बार क्रिएट हो गया तो आप उसमें कुछ बदलाव नहीं कर सकते, है ना। वो म्यूटेबल चेंजेबल था, अगर ये दोनों के दोनों बराबर मेमोरी दे दें इनको, Li1 Li2 दोनों की डेटा तो सेम ही है, दोनों को एक ही मेमोरी दे दो, अगर ऐसा हो जाता तो रन टाइम पे अगर कोई भी L1 या L2 में से कोई भी अपने मेमोरी को चेंज करना चाहता, किसी एलिमेंट में कोई नया एलिमेंट ऐड करना चाहता, वो कोई एलिमेंट डिलीट करना चाहता, तो वो दोनों में से हो जाता है एक साथ, क्योंकि दोनों की मेमोरी सेम होती है, इसलिए दोनों की मेमोरी सेम होती ही नहीं है, ये फॉल्स आता है। लेकिन टपल में जब मैंने बताया कि आप उसमें बदलाव कर ही नहीं सकते, तो जब एक बार एक डेटा बनाया अगर उसको कोई नाम दे दिया गया, तो अगली बार वही डेटा बना करके अगर अगला नाम देंगे, दूसरा नाम देंगे, तो अलग अलग क्यों नाम देना, पहले वाली ही मेमोरी का एड्रेस सबको दे दो, जैसे कि होता है फुल मेमोरी के अंदर, क्योंकि एक इम्यूटेबल है। इम्यूटेबिलिटी होने की वजह से यहाँ पे आपको पता मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप रन टाइम पर बदलाव नहीं कर सकते। तो मेमोरी ये करेगी, नाम कितने भी रहेगी, सभी मेमोरी सभी नेम का नाम जो है वो सेम होता रहेगा, तो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। तो कौन है, समझ में आती बात नहीं आई? अरे हाँ ना, कुछ बोल दो यार, ठीक है। उसके अंदर इम्यूटेबिलिटी है आपके पास, और वो इम्यूटेबिलिटी की वजह से आपके पास क्या होगा कि यहाँ पे आपको दिखा रहा है, क्योंकि इम्यूटेबिलिटी है तो इसका मतलब ये है कि दोनों की मेमोरी सेम है, दोनों की मेमोरी सेम होने दोनों को क्या कर देते हैं, ऐसा बना सकते हैं। इसकी मेमोरी को कभी चेंज नहीं किया सकता, क्योंकि लिस्ट बनाते हैं, एक टपल बनाते हैं, टपल वन बनाया मैंने, ये टपल बनाया, ये टपल मेरे पास, ये कुछ एलिमेंट है आपके पास, ठीक है, प्रिंट मैंने करा दिया टपल वन को, तो ये एलिमेंट प्रिंट कर देगा आपके पास टपल वन को, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि चेंज नहीं कर सकते, अगर इज नॉट पॉसिबल तो चेंज नहीं चल रहा है ना, फिर इसके अंदर आपके पास आपका इंडेक्स एंड तो ये होते ही नहीं है आपके पास। टी1 डॉट करूंगा तो आपके पास क्या है, सिर्फ दो ही आपके पास एलिमेंट होते हैं इसके अंदर, कौन कौन से, इंडेक्स और वो काउंट, बाकी कुछ पता ही नहीं है। तो टी1 आपके पास टपल आपसे एवरेज फिट हो जाएगा। अब मैंने कहा कि इस टपल में हम लोगों ने क्या किया, एक दो ऑब्जेक्ट और है, ऐसा मैंने किया। अब ये लिस्ट मैंने बनाई है, लिस्ट टप के अंदर है, और टपल का टपल क्या है आपके पास, इम्यूटेबल है, टपल में कुछ भी बदलाव नहीं किया। अगर मैं कहूँ टपल की इंडेक्स नंबर 1 को कॉल कर दो, तो इंडेक्स नंबर 1 को कॉल करेगा ये इस तरीके से, है ना, तो टपल पर जुड़ेगी, राइट। अगर मैं कहूँ काम करो, टपल 1 जो है ना इसको उठाओ और टपल 1 के इंडेक्स नंबर 1 पर अपेंड कर दो 44 और टपल को बताओ, तो वो क्या लगता है क्या ये अपेंड कर लेगा, नया एलिमेंट जोड़ देगा उस एलिमेंट में। अगर से नया एलिमेंट जोड़ दिया तो टपल का साइज चेंज हो गया, अगर मेमोरी इसके पास 4 के बीच है तो 5 के बी 10 के भी हो जाएगी ना, एलिमेंट बढ़ गया आपके पास, तो अगर चेंज हो गया तो आप लोग टपल इम्यूटेबल नहीं रहा, है ना। तो और अगर चेंज हो जाता है मान लीजिए तो इम्यूटेबल नहीं रहा, और अगर चेंज नहीं हुआ तो प्रॉब्लम ये है, हम तो लिस्ट कॉल कर रहे हैं टपल के अंदर से यार, लिस्ट नहीं होगा तो म्यूटेबल थी, चेंजेबल वो चेंज क्यों नहीं हुई, तो क्या लगता है ऑनलाइन क्या होगा, ये सर मतलब क्या समझो, चेंज हो जाएगा ऐसा बोल रहे हो, चेंज नहीं होगा ऐसा बोल रहे हो, सर ऐसा हो जाएगा। और शिवा तुमने ये सब किससे बोला, तुम भी चैट जीपीटी करने चले गए क्या? और ठीक है, देखो यहाँ पे आपके पास जो डेटा सेट है, जो डेटा पॉइंट है, लिस्ट सफल है आपके पास, सफल के लिए जो आपको लिस्ट सेट की है बेसिकली, तो वो लिस्ट है प्रोडक्ट। तो जब आपने किया तो बेसिकली यहाँ पे जो लिस्ट है ना, वो लिस्ट को एक अलग मेमोरी असाइन हुई होगी, तो लिस्ट को मेमोरी असाइन होगी, जब लिस्ट आप लोग अपेंड बोलते हैं तो यहाँ पे चेंजेस हो जाएंगे।
हो गया, ठीक है ना। तो टपल इम्यूटेबल है, ठीक है, चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन इंटरव्यू में सबसे पूछा होगा नहीं आपके पास कि टपल के अंदर अगर म्यूटेबिलिटी दिखानी हो तो कैसे दिखाओगे, तो हाँ टपल के अंदर क्या करो, टपल के अंदर कोई एक म्यूटेबल ऑब्जेक्ट रख लो अपने आप लोग के पास, वो क्या हो जाएगा, वो आपके पास म्यूटेबिलिटी को शो कर देगा टपल आपके पास, ठीक है, इस तरीके से काम किया, ये आपके पास प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको देखो यार आपको दूसरा टपल काम करता है आपके पास, ठीक है। तो टपल आपके पास इम्यूटेबल है, दिस इज करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, और उसकी मेमोरी बेस्ड डिजाइन होती है आपके पास, आप देख सकते हैं। अब ये तो हुआ ना, है ना। अब देखो ये टपल वन बनाया आपने, टपल वन में लिस्ट है, टपल वन की वैल्यू कभी भी चेंज होती है, ऐसे क्या क्या टपल बना दिया यार, टपल टू भी बना दिया आप लोगों ने। तो टपल टू बनाने के बाद उसमें भी एक लिस्ट है आपके पास, ये सेम एलिमेंट है बिल्कुल, और आपने कहा कि टपल वन ही तो टपल टू है, दोनों बराबर है आपके पास। और क्योंकि दोनों टपल है और दोनों की फिक्स मेमोरी होती है, दोनों की दोनों क्या होते हैं, इम्यूटेबिलिटी होती है, दोनों में तो दोनों के सेम हो सकता है। आप रन करा के देखा क्या आ रहा है, फॉल्स, अरे यार टू आना चाहिए था। तो टपल वन इज टपल टू, ऐसा फॉल्स भी आ सकता है, क्यों, क्योंकि इस वक्त टपल के अंदर एक इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट मौजूद है, इसलिए इसको मेमोरी अलग अलग मिलेगी, यानी कि हर बार टपल के लिए फुल मेमोरी नहीं मिला है, ऐसा नहीं है, फिर इसके लिए फिक्स मेमोरी भी असाइन हो सकती है, तो ये तरीके से है ना। तो इस टाइप का आपका आंसर क्या मिलेगा, इसके ऊपर आंसर मिलेगा फॉल्स, क्यों, क्योंकि क्योंकि टपल है म्यूटेबल, इसीलिए टपल जो है वो क्या दे रहे हैं, इस वक्त जो टपल है वो क्या दे रहे हैं, इस वक्त के टपल इम्यूटेबल नहीं दे रहे हैं, ऐसे करके थोड़ा सा आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। और क्या बोलते हैं, समझ में आ गई बात, कुछ आया है कुछ चीज समझ में। ठीक है, ये आपके पास है, तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं, ये रहा आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ टपल आपके पास इम्यूटेबल नहीं है, इसके बाद म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है, इसलिए आपके पास म्यूटेबल है, इसीलिए टी इस को क्या बोल रहा है, फॉल्स, टू नहीं बोल रहा आपके पास। अब बताओ क्या करके सेम आप चैट जीपीटी क्या बोल रहा है, इम्यूटेबल है टपल। सर अभी डेफिनेशन। मैं चैट जीपीटी यूज अभी नहीं कर रही हूँ, मैं जब करती हूँ जब कहीं एरर आता है या कुछ आता है या ऑप्शन नहीं मिलता किसी से पूछने के लिए। नहीं यार, तो क्या पता लगे मैंने क्या पूछा, मैंने पूछा क्या पता गया, मैं पूछ रहा हूँ, बता दो कि चैट जीपीटी बताता है इम्यूटेबल है, तो इम्यूटेबिलिटी समझ में आ गई, हाँ है ना। इतना भी इम्यूटेबिलिटी नहीं है आपके इसके अंदर, टपल के अंदर इतना म्यूटेबिलिटी भी होती है, ठीक है ना। और चैट जीपीटी आपको नहीं समझा सकता, उसका रीजन, और चैट जीपीटी बुकिश पे ट्रेन हुआ रखा है, उसने बुक पे ट्रेन हो रखा है, उसे किसी मतलब डेवलपर के माइंड से थोड़ी ट्रेन हुआ है, वो सिर्फ बुक्स पे हुआ है, बुक्स में जब लिखा हुआ है कि टपल और लिस्ट में अंतर होता है, भैया टपल इम्यूटेबल है, टपल में कोई बदलाव नहीं हो सकता, इसके अलावा दूसरा कोई डिफरेंस लिखा ही नहीं दूर दूर तक, कोई एक्सपेरिमेंटेशन नहीं, कुछ नहीं, तो कैसे समझ जाओगे। इसलिए अगर इंस्टीट्यूट में पैसा दिया है यहाँ पर, तो उस पैसे का फायदा उठाओ, मुझसे पूछो, ठीक है। सर, अगर चैट पैसे जीपीटी का यूज का नहीं आ रहा तो फिर मैं ग्रुप में डाल दूँ? अरे सुन लो यार, पूरी बात सुनो, कीमत थोड़ा पेशेंस रखो, पेशेंस, तुम लोगों को पता है क्या हुआ, आजकल के स्टूडेंट्स में पेशेंस नाम की चीज नहीं है, तुम लोग डिपेंड हो गए, जैसे रील्स और स्क्रॉल आते हैं ना, रील्स स्क्रॉल करते हो या शॉर्ट स्क्रॉल करते हो, वही हो गया। पहले सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक आदमी बैठ के और कॉलेज है ना, उसके बाद 10-10 20 घंटे के ट्यूटोरियल देख सकता था यूट्यूब पे, 1 घंटे का ट्यूटोरियल देख सकता था, एपिसोड देख सकता था, मूवी देख सकता था, लेकिन अभी आज की टाइम हो गया सारा, अब रील्स के ऊपर रील्स और शॉर्ट्स होते हैं, 30 सेकंड में मजा आ जाना चाहिए बस, है ना। एक पूरी फिल्म रील्स में शुरू होगी, इंस्टाग्राम की रील्स पे या फिर वीडियो की शॉर्ट्स में, उसी के अंदर भाई साहब जो है पूरी मूवी बन जाएगी 30 सेकंड के अंदर, लड़का लड़की मिल भी लेंगे, प्यार मोहब्बत भी हो जाएगी, लड़ाई झगड़ा भी हो जाएगा, बात खत्म 30 सेकंड में, उतना ही पेशेंस तुम लोगों रह गया, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा तुम चैट जीपीटी का यूज मत करो भाई, यूज करो, सबसे ज्यादा चैट जीपीटी का यूज करो, जब पढ़ रहे हो तो, लेकिन पढ़ो, आई एम हियर, ठीक है नहीं। अभी मेरा सेशन ले रहे हो भाई, मैं जो बता रहा हूँ तुम्हें वो ध्यान से सुनो, ईमानदारी से, ठीक है नहीं, तुम्हें बिल्कुल ध्यान से सुनो, उस टाइम पे चैट जीपीटी का यूज मत करो, वो यूजलेस है, मैं आपको इतनी बातें बता दूंगा, वहां नहीं मिल पाएंगे चैट जीपीटी, मेरे पास भी तो है चैट जीपीटी, देखो यार हम भी सबको क्या बात करें, हम यूज करते हैं, नहीं सर, इस टाइम मैंने लेकिन चैट जीपीटी का यूज नहीं किया था, मैंने अपने माइंड से कैलकुलेशन किया था, उसके बाद एरर बताया मैंने खुद से। अरे एरर की बात थोड़ी कर रहे हो भैया, जैसे क्लास भीड़ में से देखो, जैसे मैं बता रहा हूँ, भीड़ में से आपको आप लोगों में से किसी बच्चे ने पूछा, संजीव ने पूछा था शायद कि सर टपल और लिस्ट में डिफरेंस क्या है, आप तो सेम ही पढ़ा रहे हो, संजीव थे ना, तो उन्होंने पूछा, आपने सोचा अरे यार सर मास्टर साहब तो बड़ी देर लगा देंगे, पेशेंस नाम की चीज है ना, 30 सेकंड में रील खत्म हो जाती है, मास्टर पता नहीं कब तक पहुंचेंगे, लास्ट वीक देख लो आज क्या डिफरेंस है, इम्यूटेबल, ओ हो अच्छा ये बात है, बात खत्म, आपको सेटिस्फेक्शन मिल गया। और वो बहुत पीछे की बात है, वो बहुत ही बेसिक बात है, मतलब वो तो क्या ही बताए, स्कूल कॉलेज में भी आदमी सिखाते थे इसमें बात। हमारा कहने मेरा कहने का मतलब ये है, जब तक आप मुझसे पढ़ रहे हैं, मुझसे पढ़ो 1 घंटा, बचे वो 23 घंटे आप चैट जीपीटी करो, जैसे मैंने पढ़ा दिया आप लोगों को, है ना। अभी आप जाकर के चैट जीपीटी, अब अभी टपल में ऐसा कुछ है ही नहीं जो आप चैट जीपीटी करोगे, टपल में ऐसा कुछ बचा ही नहीं जो आपको ना पता होगा, सब बता दिया है वैसे, बल्कि चैट जीपीटी से ज्यादा आपको नॉलेज हो गई है इस टाइम पे टपल के बारे में, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। तो यहाँ पे मिस मत करो चीजें, फोकस दो पहले क्लास के अंदर, क्लास कंप्लीट हो जाए, फिर पूरे 23 घंटे आपके पास, आप पूरा चैट जीपीटी करें, मैं एक्सरसाइज दूंगा उन्हें सॉल्व करें, आपको नहीं हो रही आप चैट जीपीटी की हेल्प लो, उस प्रोग्राम को समझो, कॉपी पेस्ट करो, समझो, फिर खुद से कोड करो, ठीक है, फिर रन करा के देखो आएगी चीजें, ऐसे यूज करो चैट जीपीटी का।
आपका टपल लिस्ट डिक्शनरी सेट थोड़ा पड़ा था, ठीक है, जो वेरी गुड, सभी बढ़िया है, पढ़ो, पढ़ते रहो। जैसा मैंने, जैसे कल हम लोग सेट पढ़ाएंगे, कल आपको हम और डिक्शनरी पढ़ाएंगे, 30 घंटे आपके पास, पूरा पूरा रिसर्च करो, सेट और डिक्शनरी अच्छे से पढ़ के आओ बढ़िया कल, ताकि मुझसे पढ़ो, और फिर देखो जो आपने पढ़ा वो ठीक है, और जो भी नई बातें आपको दिखाओ, कितनी नई बातें आपको पता चल जाएगी वो देखो, ठीक है, तभी तो पता चलेगा आपको कि हाँ क्या पैसा जो आपने दिया है स्टूडेंट को वो कामयाब है कि नहीं, कुछ नया सीखा कि नहीं आता है, तभी तो पता तो चलेगा। तो सेट और डिक्शनरी कल पढ़ेंगे, ठीक है। बट लिस्ट और टपल आज का टॉपिक हो गया आप लोगों का यार, ठीक है। तो लिस्ट और टपल की यार, अच्छा पीछे कुछ एक्सरसाइज दे रखी है, लगा रहे हो एक्सरसाइज आप लोग? यस सर, कर तो रहे हैं, जो 60 क्वेश्चन है ना उसमें ही थोड़ा सा टाइम लग रहा है। लगाओ, क्या दिक्कत है? मैंने कहा दिया शुरू में, आपको बता दिया कि भाई देखो बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी, ना ही मैंने आपको टाइमलाइन दे रखी है कि मुझे कल तक सारे क्वेश्चन पूरे चाहिए, तो स्ट्रेस नहीं लेनी, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एक दिन में 1 करो, 2 करो, 4 करो, 5 करो, 10 करो, जो आपको टाइम लगा करो। अगर आप 10-10 क्वेश्चन पर डे लगाएंगे तो 6 दिन में 60 क्वेश्चन हो जाएंगे। फिलहाल मैंने आपको ग्रुप में एक नई पीडीएफ अपलोड की है, लिस्ट ऑफ टपल के क्वेश्चन के, वो आपके पास है ना? लिस्ट ऑफ टपल क्वेश्चन का है आपके पास, तो लिस्ट ऑफ टपल के क्वेश्चन में लगा के देखो, कल हम लोग सैटरडे डिक्शनरी पढ़ेंगे, ठीक है। तो कलेक्शन ये हो जाएगा। तो लास्ट देखो मैम लोग क्या कलेक्शन पढ़ चुके हैं, एक रेंज पढ़ लिया, वो भी कलेक्शन था, रेंज आपको पढ़ा था स्टार्टिंग फ्लोर के साथ, एक लिस्ट ऑफ टपल पढ़ लिया, ये आपके पास हो गया। इसके अलावा आप सेट पढ़ेंगे, डिक्शनरी पढ़ेंगे, दीज आर आल्सो द कलेक्शन बट नॉट द स्ट्रक्चर टाइप। मैं आपको कल डिफरेंस समझाऊंगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास स्ट्रिंग आ जाएगा, वो भी कलेक्शन है। हाँ जी संजू। सर टपल इम्यूटेबल होता है, अगर हम उसको लिस्ट में कन्वर्ट करके कुछ भी ऐड करें, रिमूव करें तो हो सकता है ना? हाँ, जब आप लोग जैसे लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया तो वो टपल रहा ही नहीं, अब वो लिस्ट हो गया, तो लिस्ट कैसा था? इम्यूटेबल, है यस ना। पाइथन इज अ डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। डायनामिक का मतलब कभी भी किसी को टाइम पे आप किसी भी कोई भी वेरिएबल का डेटा चेंज कर सकते हो, खुद उससे उठा लेता है, वो चेंज कर सकता है। तो लिस्ट को टपल में चेंज करो, हो गया काम आपका। चलो ठीक है भाई, थैंक यू। कल करेक्ट करते हैं, कल करते हैं सैटरडे। थैंक यू, बाय बाय। फिर काम करते हैं सैटरडे भी पढ़ेंगे कल, है ना। अभी आज कर देना, देखते हैं कि मेरे द्वारा आज है वेडनेसडे 1 तारीख है। आज पढ़ लें हम लोग टपल, कल सेकंड होगी, सेकंड थर्सडे रहेगा आपके पास, थर्सडे को पढ़ लेंगे हम लोग सैटरडे, ठीक है। उसके बाद सैटरडे पढ़ने के बाद आप लोग क्या करेंगे कि आप जो है 3, 4, 5 3 दिन मेहनत करो, टपल को दोबारा से सॉरी तो पाइथन को दोबारा रिवाइज करो, जो भी हमने पढ़ा है। 6 तारीख को मैंने जब तक जो भी आपने अब तक पढ़ा है, 3 तक को यूज करके कोई ना कोई एक प्रोजेक्ट या छोटा मोटा कुछ ना कुछ प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है। जैसे आपको समझ में आए कि बेसिकली हमने जो सीखा है वो किसी फंक्शन में, किसी प्रोग्राम में, सॉफ्टवेयर में काम कैसे करता है, ठीक है। तो कल पढ़ते हैं सैटरडे, इसके बाद 4-5-6 आप लोग मेहनत करो। 7 तारीख को जो है वो मतलब 3-4-5 आप लोग रिवाइज कर लो सब। 6 तारीख को कुछ एक प्रोग्राम बनाएंगे, मुझे याद दिला देना बस, ठीक है। ओके सर। यस सर। चलिए ठीक है, ओके, ठीक है, बाय बाय।